वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनको बस मैं यही कहूँगा कि एक बार पहले आप ये पूरी वीडियो वॉच कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ अभी कि ये ACPT का कोर्स करा रहा हूँ मैं, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का, उसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है। तो बस आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना तो आप मेरी बाकी वीडियोस जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ क्लास को। और क्लास के अंदर इस क्लास को मैं शुरू करने से पहले बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये इस चैप्टर की कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है। रीज़न क्यों, जो प्रीवियस वाली थी वो इसी से कनेक्ट है, ठीक है, कह सकते हो ये उसी का ही पार्ट है। और मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे कि सर प्लीज़ एक मसल बिल्डिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करके बताओ, एक अच्छा सा प्रोग्राम बताओ। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, इस चैप्टर को जब अच्छे से कर लोगे, ठीक है, और आपने अगर पिछले चैप्टर भी पढ़ा है तो आप खुद एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो। और मैं आपको एक टास्क दूंगा, आपको उस टास्क के अंदर एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना होगा, और जिसका मुझे सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम लगेगा मैं उसको अपने चैनल पर रिवील करूँगा और उसके पीछे की साइंस आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। याद करो मैं आपको पढ़ा था चैप्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। इसके अंदर मैंने कुछ आपको टॉपिक पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग वेरिएबल्स के बारे में। तो हमारे कुछ ट्रेनिंग वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वॉल्यूम, जिसको बोल सकते हो एक्सरसाइज वॉल्यूम या वर्कआउट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे मैंने इसको थोड़ा समराइज़ किया था, इसको और अच्छे तरीके से मैं आगे चैप्टर में बताऊँगा। मैंने आपको बताया था आपको एक्सरसाइज फ्रिक्वेंसी के बारे में कि एक्सरसाइज फ्रिक्वेंसी क्या होती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था आपके रेस्ट पीरियड के बारे में या रेस्ट इंटरवल के बारे में कि आप बिटवीन सेटअप को कितना रेस्ट लेना चाहिए। और लास्ट है आपका टेम्पो, कि आपका टेम्पो क्या होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी मूवमेंट करते हो जब आप, तो उसके अंदर दो फेज़ होते हैं, इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक फेज़। तो उस इसेंट्रिक कोसेंट्रिक जो मूवमेंट होती है उसको कितनी देर में करना चाहिए उसके बारे में आपको बताया था। तो ये था बेसिक सा पार्ट, जिसने नहीं पढ़ा पहले आप जाकर वो वॉच कर लो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब एक चीज़ समझना, पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, ये जो चैप्टर है ये हमारे जो पिछले चैप्टर हमने पढ़े उसी से ही इंटरकनेक्टेड है, या बोल सकते हो कनेक्टेड है। रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। देखो आपने एनाटमी पढ़ा था, ह्यूमन एनाटमी, उसके अंदर आपने मसल्स के बारे में जाना था, मूवमेंट के बारे में जाना था। उसके बाद आपने फिर अगले चैप्टर पे गए थे असेसमेंट वाले चैप्टर पे, जिसके अंदर आपने ये देखा था कि भाई हम किसी बंदे के को उसके बॉडी के अंदर जो पॉस्चर डेविएशंस है, ठीक है, उसको पहले हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले हमें सबसे बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो है क्लाइंट के असेसमेंट और गोल्स, ठीक है। तो असेसमेंट हमने समझ लिया था कि भाई असेसमेंट इसका ये चीज़ों का हम असेसमेंट करना, पोस्चर रिगार्डिंग हमने बात करी थी, ठीक है, खासकर चैप्टर के अंदर, ताकि जो पोस्चर के रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है वो परमानेंट ना हो जाए। अगर हम विदाउट असेसमेंट अगर उस काम को करेंगे तो वो हो क्या सकता है कि हम अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को कम करने के बजाय बल्कि उल्टा बढ़ा दें, ठीक है, खासकर पोस्चर के रिलेटेड। तो वो चीज़ें ज़रूरी थी। तो इसी तरीके से आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई आप जो अपना क्लाइंट का जो प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे, ठीक है, खासकर प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी होनी चाहिए प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले। मतलब कि मान लो मुझे किसी का प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, तो पहले मान लो मेरा क्लाइंट है कोई, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले मुझे इस क्लाइंट का क्या करना है, असेसमेंट करना है। क्या करना है? असेसमेंट। उससे मुझे क्या हेल्प होगी, मुझे उससे उसके पोस्चर डेविएशन के बारे में पता चलेगा, क्या उसके पोस्चर के अंदर कोई डेविएशन है, उसके अंदर कोई पोस्चर डेविएशन है, कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड पोस्चर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा जो मेरा क्लाइंट आया है उसकी जो क्लाइंट की एक्सरसाइज फ्रिक्वेंसी क्या, मतलब एक वीक के अंदर कितनी बार ट्रेनिंग करता है, उसके गोल्स क्या है, क्या करना चाहता है वो। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक 16 साल का लड़का आता है जो कि एक स्पोर्ट्स खेलता है, सॉकर। तो पहले तो मेरे को ये देखना है कि भाई वो सॉकर अगर खेलता है तो मैं उसके जो सॉकर है बेसिकली उसको मैं कैसे उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मैं कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ। एक चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रही होगी, वो ये है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, तो मैं कैसे एक सॉकर प्लेयर को ट्रेन कर सकता हूँ, मैं कैसे एक स्पोर्ट्समैन कोई भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ उसको कैसे ट्रेन कर सकता हूँ। देखो एक जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स होता है उस स्पोर्ट्स की टेक्निक, ठीक है, या स्पोर्ट्स को अच्छे से जानता है, वो उस स्पोर्ट्स का ही कोच जानता है, अच्छे से जानता है। बट जो ह्यूमन एनाटमी होती है, ह्यूमन बॉडी की जो कह सकते हो परफॉर्मेंस को बढ़ाने की एबिलिटी जो होती है, ठीक है, उसको किस तरीके से इंक्रीज़ करनी, ये एक ट्रेनर को पता होता है, क्योंकि उसने जो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा होता है, मसल्स के बारे में पढ़ा होता है, उसको ये पता होता है कि भाई किस तरीके से बॉडी किस तरीके से क्या रिस्पॉन्स करेगी। तो इसी वजह से हम जो यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पे
उसके जो गोल में जो हेल्प करेंगे, हम उसके गोल को हेल्प करेंगे इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब कि हम उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। टेक्निक जो होगी उसके गेम के रिगार्डिंग वो तो उसको कोच ही सिखाएंगे। बट जो रही बात उसकी कॉपी करना, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मुझे किसी को मान लो कि क्रिकेटर मेरे पास आया, वो बैटिंग करता है, तो मुझे उसको उसकी बैटिंग इंप्रूव करनी है। तो देखो बैटिंग के अलग अलग शॉट्स हैं, जो भी आप अगर देखते होगे तो वो अलग अलग शॉट किस तरीके से खेल रहे हैं, ये सब तो आपका कोच आपको सिखाएगा। बट उन शॉट्स को कैसे इंप्रूव करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है, वो करता है ट्रेनर। वो कैसे करता है, वो मूवमेंट को एनालाइज करता है। तो मुझे पता है भाई ये जो थ्रो मूवमेंट है, ये जो मैं थ्रो मूवमेंट मतलब जो ये मैं हिट कर रहा हूँ, तो मैं हिट किसकी किन मसल्स की वजह से कर पा रहा हूँ, मेरे कोर की मसल्स की वजह से, मेरे खासकर मेरे ऑब्लिक्स की मसल की हेल्प से, मेरे शोल्डर एंड मेरे आर्म्स की मसल्स की हेल्प से। तो इस थ्रो को बढ़ाने के लिए, इस हिट को बढ़ाने के लिए जो मुझे वर्क करना है उसकी मसल्स में, मुझे उस पर वर्क करना है। खास साथ के साथ मुझे इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जब मैं उसको जो एक्सरसाइज में उसको करा रहा हूँ, जो उसके साथ साथ मैं उसके अपोजिट मसल को भी ट्रेन करूँ। रीज़न क्यों, ताकि उसकी बॉडी के अंदर पॉस्चर डेविएशन ना क्रिएट हो, उसका पॉस्चर खराब ना हो। मान लो अगर मैं एक ही मसल को ट्रेन करता रहूँगा तो क्या होगा, उसकी पिछली मसल क्या होने लगेगी, उसकी कंपेयर में वीक होने लगेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉस्चर डेविएशन क्रिएट होंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको किसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है तो आपको सबसे पहले उसका असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर असेसमेंट का पॉस्चर डेविएशन देखोगे, पॉस्चर असेसमेंट करोगे। अगर डेविएशन है तो आप उस डेविएशन को करेक्ट करोगे। कैसे करेक्ट करोगे वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। बट अब उसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे क्रिएट करना है, जैसे मान लो आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया तो आपने उसके अंदर उस एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करना है जो उसके पॉस्चर को ठीक करने में हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के तौर में मान लो किसी बंदे का राउंडेड शोल्डर है, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले मैं उसको जो भी एक्सरसाइज कराऊंगा तो मेरा पहला रोल क्या रहेगा कि पहले मैं उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है पॉस्चर उसको ठीक करूँ, साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करूँ, ठीक है। तो मैं उस तरीके से प्रोग्राम को डिज़ाइन करूँगा। अब इधर आ जाओ, उसका मुझे एक्सरसाइज, उस बंदे की मुझे क्लाइंट की एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी देखनी है। एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी मतलब कि वो वीक में कितनी बार एक्सरसाइज करता है, उसका गोल मुझे समझना है कि वो कौन सा पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलता है, क्या उसका गोल है। हो सकता है उसका गोल कुछ और हो। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं अगर मैं बात करता हूँ कोई स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमें उसका देखना है, उसके गोल के हिसाब से हमें उसे ट्रेनिंग करानी है। हमें उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी देखना है कि वो कितने सालों से, कितने महीने से, कितने हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका फिटनेस लेवल देखना है। फिटनेस लेवल से ही हमें पता चलेगा कि उसकी बॉडी की जो रिकवरी पीरियड है वो कितना होगा, वो कितनी जल्दी उसकी बॉडी रिकवर करती है। आप सभी जानते होगे, आप सभी लोगों ने नोटिस करोगे ये चीज़। मान लो हम जब जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो खासकर हम लोग तो मोस्ट ऑफ लोग जो जिम जाते हैं वो हाइपरट्रॉफी के लिए जाते हैं, ठीक है, मसल बिल्ड करने के लिए जाते हैं। बट साथ साथ कुछ लोग आते हैं अपने स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। बट हमारे इंडियन जिम्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे कोचेज़ नहीं है जिनको इतनी चीज़ें, इतनी नॉलेज हो कि वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उस बंदे की हेल्प कर पाए। तभी हम यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनर, ठीक है, स्पोर्ट्स कोचेज़ होते हैं, तो वो हाई लेवल के कोचेज़ होते हैं। तो ये जो एज प्रोग्राम है ये आपको यही सिखाता है कि कैसे आप अपने आप को अलग बना सकते हो, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और ये आपको पूरी छूट देता है कि हाँ भाई आप इस काबिल हो कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, आप एक मेडिकल पेशेंट को ट्रेन कर सकते हो अगर उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि हाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हो। उन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप एक्सरसाइज उसको करा सकते हो। तो कुल मिला के बहुत बड़ा रोल है एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ऐसे हैं कि ये समझ लो आपको सिर्फ किसी भी जिम में जाना है, अपना इंटरव्यू देना, आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और टॉपिक पे। तो मुझे ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो अभी तो मैं 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, क्लाइंट का असेसमेंट कर लिया और हमने उसके पास्ट हिस्ट्री के अंदर मान लो हमने उसकी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी, सॉरी पास्ट नहीं बोलूँगा मैं, उसकी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा, उसका गोल क्या है उसके बारे में समझा, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में समझा, ये सब चीज़ें, फिटनेस लेवल देख लिया और रिकवरी पीरियड देख लिया बिटवीन सेशंस कि उसको हर सेशन के बाद कितनी रिकवरी चाहिए होती है। मान लो अगर मैंने आज उसे एक हाईली इंटेंस फुल बॉडी वर्कआउट कराया है तो मैं उसको दोबारा उस वर्कआउट को कब करा सकता हूँ, तो वो मुझे पता चलेगा उसके रिकवरी पीरियड से। तो मुझे इस चीज़ का एनालाइज करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी कितना टाइम ले रही है रिकवर करने में। इसी तरीके से अगला है एक्सरसाइज सिलेक्शन और इक्विपमेंट्स अवेलेबिलिटी। अब मान लो आप किसी बंदे को ट्रेन करा रहे हो किसी पार्क के अंदर, अब उसके स्पोर्ट्स के अगर देखा अगर वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है, मान लो अगर वो कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेलता है कि जिसके अंदर उसको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उसकी ट्रेनिंग को आपने देखा कि मान के चल लेते हैं अगर कॉमन से बैडमिंटन खेलता है, तो बैडमिंटन खेलता है तो आपने यहाँ पे क्या देखना है कि भाई मुझे उसका बैडमिंटन इंप्रूव कराना है, मुझे उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करानी है। तो आप क्या देखोगे, आप देखो इक्विपमेंट कि आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या आपका अवेलेबल है या उसके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो आप जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे उसके
किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करोगे कि भाई उसके अवेलेबिलिटी क्या है इक्विपमेंट्स की, ठीक है। अगर इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप उसको बिना इक्विपमेंट्स के कैसे एक्सरसाइज करा सकते हो, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तभी एक आप सही मायने में ट्रेनर कहलाओगे, तभी एक पर्सनल ट्रेनर कहलाओगे, तभी आप अच्छा अर्न कर पाओगे फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, जब आपके पास ये सारी स्किल्स होंगी, ठीक है। तो ये सब मैं आपको धीरे धीरे सिखाता रहूँगा। अगला है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। क्लाइंट एक्सपीरियंस भी आपको पता होना चाहिए कि उसको कितना एक्सपीरियंस मान लो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का या एक्सरसाइज करने का। टेक्निक एंड कंडीशनिंग लेवल, और सबसे बड़ी चीज़ टेक्निक। मान लो कोई स्पोर्ट्स, वही अगेन कोई बंदा कोई स्पोर्ट्स खेलता है, बैडमिंटन की अगर बात करें तो मुझे खुद टेक्निक्स कुछ पता होनी चाहिए ताकि मैं उसको स्पोर्ट्स को बेटर कर पाऊँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना होगा, एनालाइज करने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी कंडीशनिंग लेवल है, उसका क्या कंडीशनिंग लेवल है आपको वो देखना पड़ेगा, क्या उसका इस टाइम लेवल चल रहा है, आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब आप कैसे पता कर पाओगे, ये सब आप तभी पता कर पाओगे जब आप इस तरीके से चलोगे। पहले आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसका ये सब बातें पता होनी चाहिए कि उसके क्लाइंट की एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी क्या है, गोल क्या है, ये सब चीज़ें। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जब उसको एक्सरसाइज कराओगे तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से देखोगे। फिर उसका कंडीशनिंग लेवल भी देखोगे, ये सब चीज़ें देखोगे। और लास्ट में आप क्या बात देखोगे, लास्ट में आप ये बात देखोगे, जब आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी तो आप देखोगे कि उसके लिए आपको कितना एक्सरसाइज वॉल्यूम रखना है, कितना लोड सेट रखना है, और कितना रिपीटिशन होनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। मतलब कि मेरे पास सारा डेटा आ गया, मान लो मुझे पता चल गया भाई ये इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा है, ये इसकी प्रॉब्लम है, या ये इसका पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, ये सब मुझे पता चल गया। अब मुझे को एक्सरसाइज करानी तो मुझे एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब मान के चलो मेरे पास कोई भी बंदा आया, मान लो मैं क्रिकेटर का एग्जांपल ले रहा हूँ जो बैटिंग, जिसका मेन काम है बैटिंग करना, मतलब बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है वो, ठीक है। उसको बेसिकली क्रिकेटर सब करते हैं बॉलिंग, बैटिंग, ठीक है, फील्डिंग। तो इसके अंदर आप देखो तो मुझे आपको क्या देखना, मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे एजिलिटी भी चाहिए, यहाँ पे मुझे क्विकनेस भी चाहिए, मैं कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को देखकर, ठीक है ना, अलर्टनेस भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे अपने प्रोग्राम में ऐड करनी है, ये सब टेक्निक्स मुझे लगानी है, सब तरीके की मुझे ट्रेनिंग उसे करानी है। तो मैं उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराऊंगा, ठीक है, मैं उसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस भी कराऊंगा, उसमें मैं एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कराऊंगा, ठीक है। और मैं उसको क्या बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग्स भी कराऊंगा, मतलब कि मैं उसको सुपर सेट्स वगैरह ऐसी भी ट्रेनिंग कराऊँ ताकि वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा ड्यूरेशन उसकी जो बॉडी की काम करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा देर तक चले, ठीक है। और मैं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा, मैं अलग अलग टेक्निक्स लगाऊंगा उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मान लो अगर वो उसको थ्रो करना है तो मैं उसको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कराऊंगा जिसमें उसकी सेम वही मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एक्सरसाइज देखी है वुड चॉपर। वुड चॉपर के अंदर आप क्या करते हो, आप केबल मशीन होती है, उस पर अपने आपको होल्ड करते हो, मतलब ग्रिप होल्ड करते हो, उसको ऐसे करके रोटेट करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आप एक तरीके से क्या करो, सेम यही मूवमेंट आप क्रिकेट खेलते वक्त करते हो। तो अब मैं उसको अलग अलग एंगल पे कराऊंगा, वेट ऐड करके कराऊंगा, वेट कम करके कराऊंगा, और हाई रेपिटेशंस कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो आपको अलग बनाएंगी किसी और से, और इसी तरीके से आप उस क्लाइंट को रिजल्ट दे पाओगे। तो यही सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये सब कर पाओगे। अब आपको ये सब पता चल गया था, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे भाई मुझे एक्सरसाइज भी पता चली क्या क्या करानी है, मुझे ये भी पता चल गया उसका गोल क्या है। तो पहले आप अब एक्सरसाइज का आप ये देखो, मुझे मान लो उसको कोई एक्सरसाइज कराएं तो मुझे उसके कितने सेट कराने हैं, मतलब कितना ट्रेनिंग वॉल्यूम होना चाहिए, लोड सेट कितना होना चाहिए। मतलब कि लोड सेट की अगर बात करें तो भाई मैं वेट रेजिस्टेंस कितना ले रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। साथ में मेरे को सेट कितना कराने हैं, मुझे उसका रैप्स कितने कराने, तो ये आपका होता है लोड सेट, ठीक है। रिपीटिशंस कितनी होने चाहिए, ठीक है, मुझे उसकी इंटेंसिटी पता होनी चाहिए कि मुझे किस इंटेंसिटी पर उसे ट्रेनिंग करानी है। तो ये सब चीज़ें मुझे एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए चाहिए, तभी मैं एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है, आई होप। अब चलते हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है असेसमेंट वाले पार्ट के अंदर। अब मुझे असेसमेंट, जब अब मैंने आपको इधर समझा दिया मुझे असेसमेंट कराना है, बट असेसमेंट में मुझे क्या कराना है पहले मैं इस पर बात करता हूँ। तो ये था प्रोग्राम बनाने का तरीका, कि प्रोग्राम बनाने का आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। अब इनको वन बाय वन